स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ त्रिकोणमिति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। दोस्तों, आज हम लोग वीडियो के इस भाग में चर्चा करेंगे त्रिकोणमिति के 3 आधारभूत जो आइडेंटिटीज है उसके बारे में। तो दोस्तों, यह जो त्रिकोणमिति के जो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज है वह थीटा के किसी भी वैल्यू के जो रियल वैल्यूज हो, थीटा के किसी भी रियल वैल्यूज के लिए यह मान्य होते हैं। दोस्तों, जो आज का पहला त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी है वह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी तरह से जो दूसरा है आइडेंटिटी वह है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और जो तीसरा आइडेंटिटी है वह है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटीज है वह एकदम त्रिकोणमिति का स्तंभ कह लीजिए इसको। त्रिकोणमिति का यह 3 स्तंभ है। जो है पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, अभी हम लोग एक एक करके तीनों जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको प्रूफ करके देखेंगे कि यह कैसे डेराइव होता है। तो आइए हम लोग अब देखते हैं कि यह जो बेसिक आइडेंटिटीज है वह डेराइव कैसे होता है, इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसे प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हमें दोस्तों क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका यह एंगल 90 डिग्री है, और मान लेते हैं कि यह जो इसका वर्टिसेस है यह है P, यह है M, और यह है वो, और यह जो एंगल है यह थीटा है। तो यह एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया जिसमें कि यह जो एंगल है वह थीटा है, यह एंगल 90 डिग्री है, और त्रिभुज का जो नाम है वह क्या है, PMO। तीनों वर्टिसेस के नाम हमने PMO डाल दिया। तो यहाँ पर चूंकि थीटा हमने इसे कंसीडर किया है और इस त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा है यह क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और थीटा के सामने वाला जो एंगल होता है हमने पढ़ा है कि यह क्या होता है, लंब होता है, और जो थीटा से सटा हुआ होता है वह एडजेसेंट होता है, या उसे हम आधार कहते हैं। आधार कहते हैं। तो यह जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें यह बड़ी वाली भुजा है कर्ण, यह हो जाएगा लंब, और यह OM हो जाएगा आधार। तो अब जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे है क्या, PM अपॉन कर्ण हो जाएगा OP। इसी तरह से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो OM अपॉन OP। यह जो है हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग ने क्या पढ़ा था, एक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर लंब के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए किसके, आधार के स्क्वायर के साथ, तो वह क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब कि PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर यह बराबर हो जाएगा
ओपी स्क्वायर के, और इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। तो अब अगर यदि इस समीकरण 1 में हम ओपी स्क्वायर से भाग दे दें, डिवाइडिंग 1 बाई ओपी स्क्वायर, यदि हम यह जो समीकरण 1 है उसको ओपी स्क्वायर से भाग दे दे तो क्या होगा कि इसके वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि किसी भी समीकरण में यदि उसके सारे टर्म में किसी खास संख्या से गुना कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो उसके वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता है, उसका मान अपरिवर्तित रहता है। तो यह हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जब हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, पीएम स्क्वायर बटा में हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर बटा में हो जाएगा ओपी स्क्वायर, बराबर हो जाएगा यह ओपी स्क्वायर बटा ओपी स्क्वायर। तो यहां दोस्तों यह जो है ओपी स्क्वायर बटा ओपी स्क्वायर कट जाएगा, यह क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं पीएम बटा ओपी का होल स्क्वायर प्लस ओएम बटा ओपी का होल स्क्वायर बराबर 1। चूंकि ओपी ओपी से कट गया तो यहां 1 हो गया। अब देखिए पीएम अपॉन ओपी किसका वैल्यू है, साइन का वैल्यू। तो यहां हम साइन थीटा रख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओएम अपॉन ओपी क्या है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, या अभी पहले हाँ ऐसे होल स्क्वायर लिखिए, इक्वल टू 1। तो इसी को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा के रूप में, प्लस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिखते हैं, और यह बराबर 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। फर्स्ट जो फंडामेंटल आइडेंटिटी था त्रिकोणमिति का वह हमारा प्रूफ हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने प्रूफ तो कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखिए इसके कुछ और डेरिवेशंस कैसे हो सकते हैं, इसे और अन्य फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए या क्या है, जैसे इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख देंगे, यहां प्लस में है बराबर के इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। या फिर हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां हमारे पास यह 1 नंबर, यह 2 नंबर, यह 3 नंबर, 3 फॉर्मूलाज डेराइव हो गए, यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज मिल गए हमें। अभी देखिए यह जो 2 नंबर है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब यहां देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा दे, एक का स्क्वायर कर दे, एक के पावर कुछ भी होगा उसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ 1 है, इस पे हम एक पावर चढ़ा देते हैं, एक का स्क्वायर चढ़ा देते हैं, इसको पावर 2 हो गया, तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यह एल्जेब्रा में आपने पढ़ा होगा, यह एल्जेब्रा का एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या इस फॉर्मूले के आधार पर, चूंकि जो त्रिकोणमितीय समीकरण होते हैं वो एल्जेब्रिक रिलेशनशिप को भी फॉलो करते हैं, तो हम यहां आसानी से इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए कि यह एक अलग 4 नंबर का डेरिवेशन हो गया हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा के। अभी इसे हम और भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। तो अगर एक साइन थीटा को इधर ले आए और एक इस टर्म को अगर हम इधर ले आए तो क्या हो सकता है कि जैसे साइन थीटा
इधर गुना में है तो इधर बटा में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ये 5 नंबर आइडेंटिटी। और यह हूबहू इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछ देते हैं। यहां दे देगा कुछ नहीं, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आप इसे प्रूव कीजिए। आपको अगर यह फॉर्मूला, यह जो आइडेंटिटी है वह याद रहेगा तो इसी से तो डिराइव हुआ है, या इसी से डिराइव किया हमने यह। तो यह बस एक बेसिक आइडेंटिटी से हम कई तरह से इसके डेरिवेशंस को लिख सकते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो एक ये हुआ, या फिर हम इसे और भी लिख सकते हैं। तो एक ये हुआ। अब इसी तरह से यह जो तीसरा, अब इसी तरह से यह जो तीसरा हमने आइडेंटिटी डिराइव किया था उसको भी हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं। जैसे कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर को फिर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहां हम इस तीसरे नंबर वाले जो आइडेंटिटी हमने डिराइव किया उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसा हमने दूसरे को डिराइव करके लिखा था। तो एक तो यह फॉर्मूला हमने डिराइव किया था यहां। अब दूसरा है, ये हम यहां लिख सकते हैं ऐसे, इसको स्क्वायर के फॉर्म में रहने देंगे तो भी चलेगा, या कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिया। अब इसी को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां हमने एक आइडेंटिटी से हमने कितने 6 डेरिवेशन किए हैं। तो इस तरह से और दूसरे आइडेंटिटीज की तरफ चलते हैं। पहले हम उसे प्रूव करेंगे और फिर इसी तरह से कुछ जो डेरिवेशन है वह करके मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहां देखिए, इसको और भी बहुत सारे हम डेरिवेशन इससे निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि हम इसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दे और इधर 1 पे भी स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग किया तो इसके मान पे कोई असर नहीं होगा। तो यह हम कर दिए। अब यहां देखिए, यह एक टर्म हो गया और प्लस में यह दूसरा टर्म है, मतलब कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यह एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यह फॉर्मूला आप सब लोगों को पता होगा दोस्तों। तो यह जो फॉर्मूला है इसी के आधार पर हम इसे अगर डिराइव करेंगे तो क्या देखिए मिलेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो 2ab मतलब 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर है तो 1। यहाँ पावर 2 है और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यह हो जाएगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। या इसे हम लिख सकते हैं साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां मैं इसे थोड़ा नीचे लिख देता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू
कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ एक नया रिजल्ट हमें मिल गया, साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू दी पावर 4 थीटा बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के। तो एक इस तरह से हम बहुत सारे डेरिवेशन कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं, जो सेकेंड ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज था वो कैसे उसको प्रूफ करेंगे पहले, और फिर उससे जो पॉसिबिलिटीज हैं कुछ उससे भी फॉर्मूला हम आपको डिराइव करके बताएंगे। तो दूसरा आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम चूंकि हमें क्या चाहिए, tan थीटा और सेक थीटा है, तो हम tan थीटा की वैल्यू यहाँ पहले लिख लेते हैं। क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, P बाई बी, लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है, PM बटा OM, आधार OM है, और सेक थीटा क्या है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक क्या है, कॉस का उल्टा है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो यह उसका उल्टा हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा। तो कर्ण क्या है, OP बटा OM, OP बटा OM हो गया। अब यहां हम लोग फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, PM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर। अब इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या है कि यह जो समीकरण 2 है, इसमें हम क्या करेंगे, OM से भाग दे देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, OM स्क्वायर से भाग दे देंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई OM स्क्वायर। तो अब OM स्क्वायर से भाग देने पर क्या होगा, PM अपॉन OM, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, प्लस OM अपॉन OM का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP अपॉन OM का होल स्क्वायर। यहाँ OM से OM कट जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, PM बटा OM tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा OP अपॉन OM मतलब सेक थीटा का होल स्क्वायर। यही है। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है, और यह प्रूफ हो गया। अब हम लोग यह जो सेकेंड आइडेंटिटी है, इससे कुछ और फॉर्मूलाज डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, कि जैसे यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो गया इधर का टर्म, और यहाँ 1 बच गया तो इस 1 को यहाँ लिख दिया। तो ये हो गया दूसरा फॉर्मूला नंबर 1, ये फॉर्मूला नंबर हो गया 2। अब यहाँ देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ बराबर में 1। तो एक फॉर्मूला हमारा यह हो गया। आगे हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस tan थीटा, यह बराबर हो जाएगा क्या, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा के, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा के। तो एक यह है, या फिर इसे हम लिख सकते हैं
सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा के। ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो इस तरह से हम यहाँ डिराइव कर सकते हैं फॉर्मूलाज। अब आइए देखते हैं कि यहाँ जैसे इससे हमने क्या डिराइव किया था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यदि हम इसको दोनों तरफ क्यूब कर दें, जैसे यहाँ भी पावर 3 चढ़ा दे, इस पे भी पावर 3 चढ़ा दे, यानी कि यह जो समीकरण है इसको अगर दोनों तरफ इसका घन कर दे, तो घन भी कर देंगे तो इसके मान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब यहाँ क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ अभी देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। यह फॉर्मूला होता है अलजेब्रा का। तो यह चूंकि त्रिकोणमितीय जो भी समीकरण होते हैं वो अलजेब्रिक इक्वेशंस को फॉलो करते हैं, जो अलजेब्रा का जो नियम है वह इस पे भी लागू होता है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूला का यहाँ उपयोग कर सकते हैं। और जब इस फॉर्मूला का यहाँ उपयोग करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3ab, तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या हो जाएगा a माइनस बी, तो सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, तो 1 ही रहेगा। अब इसे हम लिख सकते हैं, यहाँ क्या है 2 है और यहाँ 3 है, तो यह हो जाएगा सेक टू दी पावर 6 थीटा माइनस tan टू दी पावर 2 है और 3 है, 3 दूना 6, सेक 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा माइनस 3, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमारे पास पहले से है 1 होता है, तो यह 1 हो जाएगा। तो 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 के। इसे अगर और सॉल्व करें हम, एक फॉर्मूला हमारा यह भी हो गया। आगे हम लोग यहाँ इसको और सिंप्लीफाई करके हम लोग लिख सकते हैं क्या, सेक टू दी पावर 6 थीटा माइनस tan टू दी पावर 6 थीटा बराबर 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा के। तो इस तरह से हम डिराइव कर सकते हैं ढेर सारे फॉर्मूलाज। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जो तीसरा और अंतिम बचा है त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो तीसरा जो आइडेंटिटी है वह क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो चूंकि अब हमें क्या चाहिए, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये जो कॉट थीटा होता है वो tan का विपरीत होता है, और tan थीटा होता है लंब बट्टा आधार, तो यह हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो आधार यहाँ क्या है, OM अपॉन PM, और इसी तरह से कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा होता है साइन का इनवर्स, साइन का रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो यह हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है, OP अपॉन PM। अब फिर से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम
का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पीएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर इक्वल टू ओपी स्क्वायर। अब ये समीकरण मान लेते हैं 3। अब 3 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, पीएम स्क्वायर से। पीएम स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पीएम अपॉन पीएम का होल स्क्वायर प्लस ओएम अपॉन पीएम का होल स्क्वायर इक्वल टू ओपी अपॉन पीएम का होल स्क्वायर। यहाँ पीएम से पीएम कट जाएगा तो यह हो जाएगा 1 प्लस ओएम अपॉन पीएम। ओएम अपॉन पीएम यह किसके बराबर है, कॉट थीटा के। तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर ओपी अपॉन पीएम, ओपी अपॉन पीएम कॉसेक, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। यही तो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया। तो यह तीसरा आइडेंटिटी हमने प्रूफ कर लिया। अब इसी तरह से जैसे हमने उन सारे आइडेंटिटीज में डेराइव किया है भिन्न भिन्न तरह के फॉर्मूलाज, यहां भी हम कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। इसको फिर हम लोग इंटरचेंज करके लिख सकते हैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, इसको इधर ले आएंगे तो बटा में आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, या फिर इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इस तरह से आगे जैसा हमने क्यूब किया था इसको भी अगर क्यूब कर देंगे तो वह जो फॉर्मूला हमें मिला था, क्या, मैं सीधा रिजल्ट लिख देता हूं, cosec टू द पावर 6 थीटा माइनस cot टू द पावर 6 थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा इंटू cot स्क्वायर थीटा के। तो इस तरह से ढेर सारे फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो बेसिक 3 ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है उसके बारे में देखा, उसको वो कैसे प्रूफ हुआ उसको प्रूफ करके देखा हम लोगों ने, और उससे कुछ फॉर्मूलाज भी डिराइव करके हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों हमने जो आज यह बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखा, इस पे आधारित प्रश्न कुछ एग्जाम्स में कैसे आते हैं उसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह के और भी जो वीडियोस हमारे चैनल पे आएंगे उसकी जानकारी आपको समय पे मिलती रहे, और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।